अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पॉइंट। जी आयानो, और आज तो आपसे जो चीज़ डिस्कस होने जा रही है वो तो लेडीज़ की मोस्ट फेवरेट। जी हाँ जी, लसूड़ों का अचार। अच्छा जी, ये मेरी नानों का तरीका है अचार डालने का, जिसे मेरी मम्मा आज तक फॉलो करती आई हैं और वो इसी तरीके से अचार डालती हैं। और आज आपके साथ वो तरीका शेयर होगा अचार का। और अगर इस तरीके से आप अचार डालेंगे, हमारा अचार जो है वो साल 2 साल तक फ्रेश रहता है ऐसा ही। और सालों से मेरी अम्मी जो हैं वो इसी रेसिपी से अचार डालती आ रही हैं, तो वो बना रही थी, तो इसे मैंने सोचा आपसे वीडियो शेयर की जाए। सबसे पहले आजकल लसूड़े बहुत अच्छे आए हुए, अभी अचार वाले आम नहीं आए, इसमें मैंने आम नहीं डाले, मैं आपसे वो वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, लसूड़ों का ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका ऊपर से आपने छिलका उतारना है। आपने इसकी डंडी उतारनी है, लेकिन डंडी आपने इस तरीके से उतारनी है कि इसका जो ऊपर एक कैप होता है वो लगा रहे, आपने वो कैप नहीं उतारना है। ठीक है जी, ये अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको यहाँ पे कैप लगे हुए नजर है, थोड़ी सी डंडी के साथ आपने इस कैप को लगा रहने देना। अच्छा, ये जो अब आप मेरे हाथ में 3 लसूड़े देख रहे हैं, इस तरह के लसूड़ों को आपने फेंक देना है। आपने इस तरह के लसूड़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो मैं कैप की बात कर रही थी, ये भी अब ये देखिए, ये कैप आपने नहीं उतारनी उसकी डंडियाँ उतारने के दौरान। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के लसूड़े जो हैं वो ये अंदर से इनमें कीड़ा लग चुका होता है। तो लसूड़े जो होते हैं ना वो बहुत बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, तो वो जब आते हैं तो फौरन ही उसके ऊपर जो होता है ना वो अचार बनाने की नीयत हो तो अटैक कर लेना चाहिए। अच्छा जी, इस तरह के जो कटिंग वाले लसूड़े हैं उसे आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, अचार के लिए सबसे पहले कुछ लोग लसूड़ों को बॉईल करते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा वो कच्चापन रह जाता है, इसलिए इसको आपने सरसों के तेल के अंदर जो है वो लसूड़ों को आपने बॉईल करना है, फ्राई करना है। और गर्म होना चाहिए आपका ऑयल, आपने ठंडा ऑयल नहीं डालना, आपने गरम गरम ऑयल के अंदर जो है वो आपने लसूड़े डालने। अभी भी अगर आप देखें तो आपको वो कैप लगी हुई नज़र आ रही है। आपने इसको फ्राई करते हुए इसके अंदर बिला वजह का चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच चलाने से अगेन ये कैप उतर जाती है और लसूड़ों के अंदर जो लेस होती है वो तमाम की तमाम लेस जो होती है वो ऑयल के अंदर जो होती है ना वो मिक्स हो जाती है। और हमने यही वाला ऑयल जो है वो अचार के अंदर और इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालकर हमने इसको अचार को मुकम्मल करना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिला वजह का इसमें आपने एक तो चम्मच नहीं चलाना, ताकि इसके ऊपर जो इसकी कैप लगी हुई है वो कैप ना उतरे। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। और जब आपके पास ये कलर आना शुरू हो जाए तो आपने इसे ऑयल निकाल लेना है ऑयल में से, और उसके बाद आपने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। अच्छा, आगे जाके मैं वीडियो में दोबारा से आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करूँगी। वो वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो वो वीडियो डिलीट हो गई या वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सीन। उसके अंदर था कि तमाम के तमाम जो मसाले हैं वो इसके अंदर जो है वो अब ऐड किए थे, तो वो मैं आपको वैसे बता दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। कोई मतलब ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस नहीं है, अचार वाली सारी चीज़ें हैं। तो वो जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो फिर मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, और तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो लिख दूँगी। ठीक है जी, इसे अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही लसूड़ों के ऊपर जो है उसका कलर चेंज होने लगे तो आपने इसे निकाल लेना, आपने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और एक बार दोबारा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने लसूड़ों पे चम्मच नहीं चलाना, वरना इसके कैप जो है वो उतर जाएंगे। अच्छा जी, अब आपसे एक टिप जो है वो अचार के हवाले से शेयर करना चाहूँगी। आई डोंट नो वो टिप जो है वो ये सिर्फ एक मिथ है या ये रियलिटी है, आई डोंट नो, लेकिन ये बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना है। तो मेरे घर में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि अगर आप माहवारी के आपके दिन चल रहे हैं तो आपने अचार के काम के करीब नहीं जाना है। मतलब आपने दूर दूर रहने की कोशिश करें कि आप जब फ्री हो जाएं, अगर आपने खुद अचार बनाना है तो ठीक है, लेकिन अगर अचार बन रहा है तो उन दिनों के अंदर आप अचार की तैयारी या चीज़ों के करीब मत जाएं, वरना अचार के जो होता है वो काला हो जाता है। अचार डलने के फौरन बाद ही काला हो जाता है। पता नहीं ये मिथ है कि रियलिटी है, लेकिन मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। अब उसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन सुनने में यही आता है कि उन दिनों के अंदर जगह अगर आप अचार के ऊपर जाते हैं तो अचार पे साया पड़ता है और वो उसका कलर चेंज हो जाता है। आई डोंट नो उसमें कितनी रियलिटी है। खैर,
ये एक टिप थी। मेरे घर में अचार बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो कलर गोल्डन सा कलर आएगा तो उसके अंदर जो है आपने उसके बाद आपने इनको निकाल लेना, अच्छी तरह ऑयल आपने निकाल लेना है। और यही ऑयल मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि यही ऑयल हमने आगे जब हमने अचार लसूड़ों में मसाला डालना है तो उसके ऊपर जो हमने ऑयल डालना है वो आपने यही वाला जो ऑयल है डालना है। हम और ऑयल भी डालेंगे लेकिन ये वाला ऑयल सारे का सारा जो है वो आपने डलेगा, ठीक है। सारे लसूड़े आपने इस तरह अच्छे तरीके से आपने फ्राई करके तो आपने इसको जो है वो आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद आपने इसके जो ऊपर का कैप है वो हमने अचार में मसाला मिक्स करने से पहले सारे लसूड़ों का इस तरह जो है वो हमने इसके ऊपर से सारे कैप जो हैं वो उतार लेने हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो अब इसके मसाले की तैयारी को, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो वीडियो आई डोंट नो वो किस तरीके से स्किप हो गई है, लेकिन खैर मैं आपको बताती चाहती हूँ। आप इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस डले थे। इसके अंदर डला था सबसे पहले जी कैप उतार लेना है, और कैप उतारने का तरीका भी आपके सामने वीडियो पे आना शुरू हो जाएगा। आप वो उस तरीके से आपने इस कैप को उतारना है। और मैं उतनी देर में आपको स्पाइसेस बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्पाइसेस डले हैं। इसमें जी डला है आपके पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी, राई, और इसके अंदर डले हैं क्या उसका नाम लेते हैं, हल्दी हो गई, राई हो गई, उसके बाद नमक है, लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर जो हैं वो डले हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो अब आपने जो है वो इस तरह इसके कैप्स उतार लेने के बाद इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने स्पाइसेस डालने हैं, ठीक है। अच्छा, स्पाइसेस का जो हिसाब किताब था वो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ। इसके अंदर डलेगा नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, राई और मेथी दाना, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक्चुअली जो अचार को खट्टा करने वाली चीज़ है वो होते हैं आपके आम और उसके बाद राई, ठीक है। लेकिन अभी आम क्योंकि अच्छे आए नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी कि जब आम जो है वो आएंगे तो आपने आम जो है वो किस तरीके से तैयार करने हैं और किस तरीके से आपने अचार में डालने हैं, क्योंकि लहसुनों को भी तैयार होने में 10 से 15 दिन लगते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर आ रहा है, आप इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें। मैं आपके साथ इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर अचार की जो एक्चुअल शेप है वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने 1 पाव के करीब लहसुन जो है वो मोटा कुटा हुआ लहसुन जो है वो छील कर जो है वो हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है। उसके बाद आपने चम्मच चलाकर इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद ये तमाम का तमाम अचार जो है वो मर्तबान के अंदर चला जाएगा, और मर्तबान में जाने के बाद जो है वो अचार आपका तैयार है। और आपने 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाना है आपने अचार को। लोग जो हैं वो अचार को धूप भी लगवाते हैं, धूप में भी रखती हैं बड़ी बूढ़ी औरतें धूप के अंदर, क्योंकि एक्चुअली अचार को हीट चाहिए होती है, गर्माइश चाहिए होती है। तो आप जो हैं वो अगर नहीं बार बार, क्योंकि सारी बात है मर्तबान का अचार डालने के बाद एक वज़न होता है, अगर तो आप उठा सकते हैं और कंफर्टेबली उसे धूप में रख सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लाइट ना हो, रोशनी ना हो और जहां पर गर्माइश हो। इन 2 चीज़ों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। लोग अचार को धूप भी लगवाते हैं, कहते हैं उससे लसूड़े और आम जो है वो अच्छे तरीके से पक जाते हैं, ठीक है जी। ये आपका अचार जो है ये तैयार हो गया है। और उसके बाद अब हम ऑयल जो है वो मर्तबान लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और ये तमाम का तमाम अचार जो है वो हम उस मर्तबान के अंदर जो है वो हम डाल देंगे, ठीक है जी। मैंने कोशिश ये की थी कि मर्तबान जो है वो स्लैब पे सेट हो जाए और मैं वहीं पर आपके साथ आपको दिखा दूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका, इसलिए अब मर्तबान को मैं नीचे रखूँगी और ये तमाम का तमाम अचार जो है वो हम इस मर्तबान के अंदर डालेंगे और उसके बाद ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर। और अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपने, अचार आप चाहे बरनी में निकाल लें, अचार आपका मर्तबान के अंदर पड़ा हो या किसी भी जगह के ऊपर आपका अचार पड़ा हुआ हो, आपने एक बात का ध्यान सबसे ज़्यादा जो रखना है कि ऑयल जो है वो अचार के अंदर ऊपर तैर रहा हो, यानी कि अचार आपका पूरे का पूरा जो है वो डिप होना चाहिए ऑयल के अंदर, ठीक है। अगर ये ऊपर ऊपर अचार होगा और तेल नीचे होगा ना, कम होगा, तो आपकी जो अचार है ना उसको उर्ली लगने का जो है ना वो फंगस जो है ना वो बहुत जल्दी अचार को लगती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये अचार जो है वो
आपका पूरे का पूरा जो है वो आपका ऑयल के अंदर जो होना है वो कवर होना चाहिए, ठीक है जी। बाउल के अंदर से सारे का सारा आपने ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है और फिर इसके अंदर जो है वो आपने बाकी का जो ऑयल था, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमने फ्राई किया था, आप कोई भी छाननी लेकर वो ऑयल जो है वो स्टेन करके आपने सारे का सारा वो सरसों का तेल जो है वो आपने अचार के अंदर डाल देना है, ठीक है जी। और कोशिश ये करनी है कि अगर और तेल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर आपका अचार जो है वो ऊपर है और तेल उसमें कम है, तो आपने उसके अंदर तेल और डाल लेना है। ये नहीं करना कि खाली फ्राई वाला ऑयल नहीं है, मैंने इसके अंदर 1 किलो ऑयल और डाला है फ्राई के अलावा। फ्राई वाला ऑयल तो मैंने डाला ही डाला है, उसके अलावा 1 किलो ऑयल एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला है। अगर आप मर्तबान को देखें तो वो पूरा अचार आपको नज़र नहीं आ रहा है। सो जी, ये थी सिंपल सी रेसिपी लसूड़ों के अचार डालने की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसका जो आम वाला पोर्शन है इंशाल्लाह वेरी सून आपके साथ वो शेयर होगा और अचार की फाइनल लुक जो है वो इंस्टाग्राम में आपके साथ शेयर होगी। मेरा इंस्टाग्राम का ID आपके पास है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।